जय श्रीमान, परेड शुरू करने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। जय श्रीमान। जय श्रीमान, परेड को ले जाने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। जय श्रीमान। रुकना सभी अतिथि, प्यारे मेहमान और मेरे सभी साथीदारों, मैं आपका तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आए वो हमारे महफिल में कुछ इस तरह की हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सभी मान्यवरों का, साथीदारों का फिर से एक बार सुस्वागतम।
हमारे आए हुए मुख्य अतिथि सभी मेहमान और दर्शकों के स्वागत के लिए एक प्यार भरा स्वागत गीत आपके सामने लेकर आ रहे हैं कैडेट रानी सिंह एंड रेवा परके। मैं उनसे विनती करूंगा वो आगे आके हमारे चीफ गेस्ट के लिए एक प्यार भरा गाना पेश करें। कैडेट रेवा एंड रानी। आगमन है आपका, स्वागतम है आपका, आगमन है आपका। इस चमन के फूल हम, ये चमन है आपका। इस चमन के फूल हम, ये चमन है आपका। आप आइए आयु बाहर आ गई, आप आइए आयु बाहर आ गई। दिल का ये चमन तेरे पास छा गई, तेरे पास छा गई। चमन है आपका, चमन के फूल हम, ये चमन है आपका। स्वागतम है आपका, आगमन है आपका। सतभावनी प्रेम भावनी, सतभावनी प्रेम भावनी। स्नेह दीप जल उठे, मन हमारे खिल उठे, मन हमारे खिल उठे, मन हमारे चमन के फूल हम, ये चमन है आपका। इस चमन के फूल हम, ये चमन है आपका। स्वागतम है आपका, आगमन है आपका। फूल फूल गिल उठा, गली गली महक उठी। फूल फूल गिल उठा, गली गली महक उठी। हम सभी प्रसन्न हैं, आगमन से धन्य हैं, आगमन से धन्य हैं, आगमन से धन्य। इस चमन के फूल हम, ये चमन है आपका। इस चमन के फूल हम, ये चमन है आपका। स्वागतम है आपका, आगमन है आपका। दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं हमारी भारत भूमि विभिन्न 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 से भी ज़्यादा परंपरा के लिए जानी जाती है। वैसे ही हम हमारे मेहमानों को अतिथि देवो जाने जाते हैं, अतिथि देवो भव बोलते हैं। इसलिए मैं अपने जितेंद्र अंकल से विनती करता हूँ कि वो आगे आके हमारे प्रमुख अतिथि थॉमस विल्सन अंकल का स्वागत करें। आज के प्रमुख अतिथि विल्सन अंकल हमारे यहाँ के बहुत ही जाने माने सोशल वर्कर है। उनके आए हुए सभी सहयोगी और वो हमारे NTO जब से शुरू हुई है, मनीष सर ने जब से इस चीज़ का बढ़ावा लिया है, तब से उन्होंने हर एक चीज़ में हमें सपोर्ट किया है। इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से दैट वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी। ये सिर्फ एक अंग होता है, वो एक इस चीज़ का एग्जाम्पल है। थैंक यू। 15 जनवरी 1949 को भारत सेना के पहले फील्ड मार्शल KM करियप्पा को ऑफिशियली घोषित किया था, जिनके बाद रॉय फ्रांसिस बूचर के पास थे। उनके पास से ही प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी ये हमारे भारतीय सेना दिन के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आज हमारे भारत भूमि के लिए और भारत माँ के लिए कई युवक अपने प्राण और बलिदान के लिए तैयार है, लेकिन आज के युग में काफ़ी मुश्किल हो गया है कि हम भारतीय सेना में भर्ती हो या उसका एक भाग बने। लेकिन हर एक युवक चाहता है कि मैं अपने देश भारत माँ के लिए कुछ करूँ। ऐसे ही एक पागल लड़का इस थीम पे
पेश करना चाहूँगा मोना एक प्ले जो कि हमारे मनीष सर पेश करिए। गोली लगेला गोली लगेला गोली लगेला उधर मेरे बाबू है ना मेरे बाबू फौज में वो भाई लगेला अरे मैं सेवा बोल रहा ऐसे कोने मार के हाथ में कर देता है और भारत में क्या गच्चा करता है उधर मेरा बाबू है ना मेरा बाबू बहुत मेहनत करता है मेरे लिए उधर भारत माता की सेवा करने के लिए मुझे छोड़ के चला गया है तो बाबू है ना मैं बाबू मेरे से वादा किया था मैं भी जब बड़ा हूँ ना ये तो बोले दोस्तों इतना बड़ा होगा ना तो मेरे को भी फौज में डालेगा और फिर देखिए ना मैं भी जब फौज में जाऊँगा ऐसे तो मैं भी हो जाऊँगा तो भारत माँ का ना मैं भी रक्षा करूँगा। माँ से याद आया मेरी माँ को मैंने कभी नहीं देखा है। माँ किधर है तू? माँ पता तेरे बिना मन नहीं लगता माँ। फिर मेरा बाबू है ना मेरा बाबू क्या बोलता है तेरी माँ तेरे से बहुत 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 प्यार करता है। हाँ बोलते हो कि तेरे लिए ना भगवान के पास गई है तो भगवान क्यों बुला लेता है उनको? माँ मेरी बहुत याद आ रही है। और हाँ माँ 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 मेरे लिए बंदूक लाना देख रहा मैं भी दुश्मन करके बाबू की तरह जैसे मारते दुश्मन के ना वैसे मार के उनको भी खत्म कर दूंगा। माँ सच्ची बोलता ये घर है ना मेरे को साथी भी करता है माँ अकेले रहने को मन नहीं करता माँ कब आएगी माँ? माँ पता है बाबू है ना बाबू मुझे छोड़ के सीमा पर भारत माता की रक्षा करने के लिए चले गए और तू भगवान के पास। माँ कैसे मैं रहूँगा? अबे पता है ना अब तो लोग ये सब लोग है ना ये सब लोग है ना मेरे को बोलते हैं पागल बोलते हैं। मैं पागल दिखता हूँ माँ मैं ना हाँ तू ही मेरी माँ है। ये लोग पागल है लगता है और बापू भी बोलते हैं अपना बापू बोलते हैं ना ये जो लोग है ना तुझे जो पागल बोलते हैं ना पागल नहीं है पागल इन लोग है। अरे माँ सुनना बापू आएगा छुट्टी लेके मेरे से मिलने आएगा बापू मैं बहुत खुश हूँ माँ। अरे सुनना माँ पता है जब बापू आएगा ना तो मैं तेरे को भी बुलाऊंगा। हाँ देख लेना। हाँ लगता है बापू आएगा कोई दरवाजा खटखटा रहा है तुम अच्छा ठीक है। हाँ बाय बाय बाय। सर मेरे बापू आ गए ये आजा मेरे बापू को लेके आजा ये बापू आ गए। सर पर ये ऐसे क्यों ला रहे चार कंधों पे मेरे बापू को? हाँ नहीं अच्छा मुझे लगता है बापू ने बहुत ड्यूटी किया है उनको सोने का नहीं मिला इसके लिए सुला के ला रहे हो ना। आजो बाबू अच्छा सो रहे हो क्या तुम? हाँ ठीक है सो जाओ। अरे सर आप ऐसे नाराज क्यों खड़े हो? मेरे बापू को कुछ नहीं हुआ है जितना मेरे बापू मेरे से वादा किया था मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो वो मुझे फौजी बनेगा और मैं भी देखना ना भारत माँ की रक्षा करूंगा। बापू अरे बापू उठना तू भी मुझे छोड़ के चला गया बापू। थैंक यू सो मच सर। साथीदारों हमारी भारतीय सेना एक हमारे देश की सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है जो कि पूरे विश्व में चौथे क्रमांक पर है जिस बात का हर भारतीय को गर्व होना चाहिए और है भी। हमारी सेना ने आज तक कई युद्ध लड़े सिर्फ लड़े ही नहीं है बल्कि जीत भी प्राप्त की है जैसे कश्मीर वॉर ऑफ 1947 एंड 48, द साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962, द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965, द साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1967, द इंडिया पाक वॉर ऑफ 1971, कारगिल वॉर ऑफ 1999। कारगिल वॉर जैसे कि हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। भारतीय सेना हर बार रणभूमि में दुश्मनों को धूल चटाई देती है
और विजय प्राप्त की थी। वी फाइट टू विन एंड विथ अ नॉकआउट बिकॉज देर आर नो रनर अप इन द वॉर। इसी थीम पे मैं राहुल सिंह एंड शिवकांत जायसवाल से विनती करूँगा वो आगे आके डांस करें। आजा आजा जिंद शामी गाने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले आजा आजा जिंद शामी गाने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले हम इस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है। धन्यवाद राहुल एंड शिवकांत। आसान नहीं दोस्तों, एक परिवार छोड़ के लाखों परिवार की रक्षा करना। फौजी भी कमाल के होते, पर्स में परिवार और दिल में देश रखते। जनाब, एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे के खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ। मुझे छाती से अपने तू लगा लेना, ए भारत माँ, मैं अपनी माँ के बाहों को तरसता छोड़ाया हूँ। पेश करना चाहूँगा 1957 बॉर्डर सिनेमा का एक लोकप्रिय गीत जो हर भारतीय के दिल को छू लेता है। कैडेट रेवा परके से विनती है कि वो आगे आके गाना पेश करें।
माँ के आंचल में रहते हुए वो बेटा चलना सीख गया, हाथ में लेकर बंदूक वो बेटा लड़ना सीख गया, सर पर बांधकर कफन वो बेटा मरना सीख गया, तिरंगे में लिपट कर वो बेटा देश के लिए शहीद होना सीख गया। मैं हमारे साथीदार आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए हमारे साथीदार रविकांत कुछ 4 लफ्ज़ कहना चाहिए उन्हें आगे आने के लिए। मेरा एक शायरी है जो कि हमारे प्यारे आदमी भाइयों के लिए है। ये सही था यार। तो मैं आज करना चाहूँगा, तुम्हारे वतन अपना भला देखते नहीं, तुम्हारे वतन अपना भला देखते नहीं, अरे वो तो राहे वफा में लुटते हैं लुटते नहीं, जिसने लगाए खुद को शहादत के दाव पे, उसकी लहू के रंग कभी छुपते नहीं कभी छुपते नहीं। और है, अभी तो कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी अपना सार बाकी है, यहाँ से चले नई मंजिल की तरफ, यहाँ से चले नई मंजिल की तरफ, यह तो एक पन्ना है अभी तो जिंदगी की किताब बाकी है। विल्सन सर से विनती करना चाहूँगा हमारे आगे के यूथ को उनके कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस अनुभव हमसे शेयर करिए या कुछ हमें 2 शब्द करें। 2015 आर्मी डे आज के दिन आप लोगों ने मुझसे मिला है, मुझे चीफ गेस्ट सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। प्रत्येक रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम है आप लोग ने शुरू किया, अच्छा किया। अच्छा मास्टर का नीचे आप लोग ट्रेनिंग ले रहे, वो सबसे अच्छी बात है। आप लोग को ऐसा कोई मास्टर मिलना मुश्किल है। मैं हमेशा देखता हूँ आप लोगों को कितना आप लोग को ट्रेनिंग दे रहे, अपना कुछ कदम नहीं कर रहे, आप लोग को पीछे कितना मेहनत करके आप लोग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। कल आप लोग पढ़े लिखे आज बच्चे लोग स्टूडेंट है, आप लोग कल IAS ऑफिसर बन सकते हैं, IPS ऑफिसर बन सकते हैं, मिलिट्री का ऑफिसर बन सकते हैं और कई ऑफिसर बन सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग है आज के तारीख में आज आप लोग को जो ट्रेनिंग मिल रही है वो बहुत अच्छी बात है। आगे जाके आप लोग को एक सफलता आपको मिल सकेगा, आप लोग को जो डर निकल जाएगा, आप लोग को एक शक्ति पैदा करेगा। आप लोग को हमेशा के लिए बहुत अच्छी बात है। अपना मनीष पाल ने आप लोगों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं इसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। अपना हमारे साथी उमरे साहब है, बाकी सब लोग आया हुआ है आप लोग का कार्यक्रम देखने के लिए, बहुत अच्छी बात है। आज 2021 जनवरी 15 कम से कम 50 बच्चे स्टूडेंट रहेगा, शायद अगले साल में 50 को 100 करना चाहिए, 150 करना चाहिए, 100 करना चाहिए, 150 करना चाहिए। इतना बात करके आप लोग एक छोटा सा बात करने खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू सब। थैंक यू अंकल। आशा है जो भी अंकल ने बताया सभी अपने आगे लाइफ में ग्रहण करेंगे। मैं अर्जुन अंकल से मुझे बात में दिल से जाता नहीं है, फिर आप लोगों ने जो किया है सम्मान उसके लिए मैं आभारी हूँ। लोगों का तरक्की हो जाए ये भगवान की तरफ मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं अब्दुल सर से हिंदी करूँगा कि वो आगे सबसे पहले सारे कैडेट्स को जय हिंद। जय हिंद सर। बिलीव मी, आज ऐसा देख के मुझे लगा कि मैं गेट से एंट्री कर रहा था कि ये एक एनसीसी का यूनिट है। एक एनसीसी यूनिट का मिनिमम स्ट्रेंथ 52 होता है, यहाँ पे 52 से ज़्यादा कैडेट मुझे दिख रहे हैं। 52 ही है। क्या स्ट्रेंथ है? 52 का पाओ। कॉन्ग्रेचुलेशन हमने एक एनसीसी यूनिट ऑलमोस्ट रेडी कर ली है, बट ऑफिशियल नहीं है। कोई बात नहीं, जल्दी सब जन अपने अपने
स्ट्रीम में जाकर के ऑफिशियली एक यूनिट में भर्ती जरूर होंगे जो भी करना चाहेगा। आज के परफॉर्मेंस के बारे में आने से पहले मैं आज जो परेड हुआ रियली अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छा किया, कोई बोलेगा नहीं कि परेड के जितने बच्चे थे जिसमें से मोस्टली नॉन एनसीसी वाले कह रहे थे और मोस्टली तो कॉलेज भी नहीं ज्वाइन किया शायद से बहुत लोग, बट हैट्स ऑफ टू योर पीपल। आज गलतियों की बात करने की दिन नहीं है, गलतियाँ थी कुछ फिर तो भी बात करेंगे, बट उसके अलावा ओवरऑल परेड बहुत 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 अच्छा था। इट वॉज लाइक कि कोई बोल ही नहीं सकता कि एनसीसी कैडेट्स परेड नहीं कर रहे थे, ठीक है। एंड जो बाकी के परफॉर्मेंस भी किसी ने ऑब्जर्व किया रहेगा तो मैं इतना इमोशनल हूँ नहीं, बट मनीष ने ऑलमोस्ट मुझे रुला दिया था। यस ऑलमोस्ट मैं आंखों में अभी आंसू ला रहे हैं माइका। मनीष के जोर से डाल दिया गया। मनीष का इसमें कोई पर्सनल कुछ नहीं उसको फर्क पड़ रहा है, वो क्या कर रहा है, ये कोरियन स्ट्रीम जो कर रहा है वो अच्छा कर सकता है उसमें, बट वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए आया है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए। बोलो उसको क्या बेनिफिट मिलता है यहाँ पे आपको। सो जो तुम लोग का कोऑर्डिनेशन है उसके साथ रखो, अच्छे से बिहेव करो, सीखो, और फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा सिटीजन बनना सीखो। जब तक अच्छे सिटीजन नहीं बन सकते तब तक कुछ नहीं कर सकते आप, लाख आपके अंदर अच्छी क्वालिटी क्यों ना हो। फिर तो पहला मोटो अपना ये होना है कि अच्छा सिटीजन बनना है, उसकी शुरुआत अपने घर से करनी है। अपने मॉम डैड के साथ कैसे बिहेव करते हो आप, उसके बाद अपने फ्रेंड के साथ कैसे बिहेव करते हो आप, अपने रिलेटिव के साथ कैसे बिहेव करते हो, उसके बाद जाके सोसाइटी में आप कैसे बिहेव करते हो, है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू बी ए गुड सिटीजन। उसके बाद अपने स्ट्रीम के बारे में सोचो कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ जाना है, ट्राई टू टारगेट योर गोल, अपनी टारगेट करो गोल्स को, क्या बनना है आगे, है ना। उसके ऊपर प्लान करो कि अभी मुझे क्या पढ़ाई करूँ कि आगे मुझे काम दे, है ना। पढ़ाई को कभी बोझ मत लेना, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। बिलीव मी दिस इज़ द टाइम आप लोगों का बेस आप तैयार कर रहे हो। आपने 10th and 12th यू पीपल विल स्टार्ट ग्रोइंग, मतलब आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, क्या करना है आगे जाकर के। अभी मैं नहीं बोल रहा हर कोई एनसीसी ज्वाइन करे, हर कोई आर्मी ज्वाइन करे, हर एक बच्चा अपने लेवल पे अपनी देश को सर्व कर रहा होता है। कोई यूनिफॉर्म में, कोई विदाउट यूनिफॉर्म है कि नहीं। जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं उनकी सैलरी हमारी टैक्सेस से आती है ना, तो हम अगर ऐसे यूनिफॉर्म में सब नहीं कर पा रहे चाहते हुए भी, तो अपना बेस्ट क्या है कि हम अपने देश की ग्रोथ को देखें, हम कहीं जॉब करें, हम कोई बिजनेस करें, ताकि हम कमाएं, ताकि हम टैक्स भरें, ताकि हमारे सोल्जर्स को हम सपोर्ट कर सकें, है ना। किसी भी कंट्री का एक बड़ा पार्ट टैक्स का डिफेंस हो जाता है, तो आप उसको अप्रिशिएट करना चाहते हो और अपने सोल्जर्स को सबसे बेस्ट तरीका बीइंग इन यूनिफॉर्म और विदाउट यूनिफॉर्म यही है कि आप जो भी कर रहे हो उसमें बेस्ट करो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सको, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री को ग्रोथ कर सको, टैक्स पे कर सको, उससे हमारे डिफेंस के लोगों के बेनिफिट हो सके। और आप ऑफकोर्स इन यूनिफॉर्म हो तब तो और ही बड़ी बात है और अच्छी बात है और बेटर तरीके से आप कर सकते हो। एनीवेज आज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा मुझे एंड आई होप ये कंटिन्यू रहेगा। जैसे सर ने बोला क्लियरली मैं बोलता आज से ही मनीष ऑब्जर्व करना चालू करेगा, उसको तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पे ग्राउंड पे ना जाने कितने बच्चे चक्कर मार के गए होंगे जो नेक्स्ट वीक मनीष से तो ढूंढेंगे सर मुझे भी आके ज्वाइन करना आप लोग को, और मनीष को उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। ऑल राइट, इसी के साथ मैं अपनी बातें खत्म करना चाहूँगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। छोटा था लेकिन एक स्टेप सक्सेस की ओर हमारे एक निधि करके हमने दिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हर जवान, हर सैनिक, हर ऑफिसर यही चाहता है कि काश मेरी ज़िंदगी में शरद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी में शरद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी मेरे देश के नाम आए। ना खौफ है मौत का और ना आरज़ू जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीद का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं अपने कलीग मनीष से विनती करूँगा वो आके वोट ऑफ थैंक्स का प्रोग्राम पर कर देते। सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज भारतीय सेना दिवस पर आप सब यहाँ पे आए। हमारे मुख्य गेस्ट
विल्सन सर और उनके सहायक कर्मी सभी को मेरे एनसीसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं उनको सप्रेम दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए मेरे कमेटी मेंबर्स, सीनियर्स और जूनियर्स सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ इसी तरह हमारा एनसीसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ते रहे, इसी तरह कल्चरल प्रोग्राम करे और बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुँचे। जो मेन अपने आधार स्तंभ बोलते हैं ना, आधार स्तंभ एक पिलर होते, वो हमारे मतलब है। मैं अपने कलीग से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आगे आए।